नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है आखिर ध्यान है क्या चीज़। तो साथियों, इस सेशन को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने कि बहुत सारे लोग आज तक ये भी नहीं जान पाए कि आखिर ध्यान है क्या चीज़। बहुत सारे लोग अपनी आँख को बंद करके बैठ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग आसन लगाकर बैठ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कभी किसी ज्योति को देखते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग किसी मंत्रों का जाप करते हैं, तो बहुत सारे लोग माला को फेरते हैं, तो बहुत सारे लोग किसी संगीत को सुनते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी ही सांसों को आती जाती देखते हैं और उसी पर अपना मन लगाते हैं और ये सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। नहीं, ये ध्यान नहीं है। ये तो तुम किसी न किसी परंपरा, किसी न किसी नियम, किसी न किसी धर्म और किसी न किसी बंधन से तुम बंधे हो। असल तुम उस रस्सी से बांधे गए हो जो असल में वो रस्सी है ही नहीं। आज तक बहुत सारे लोग उस रस्सी से बांधे गए हैं जो असल में वो रस्सी है ही नहीं। एक समय की बात है कि एक गांव में अकाल पड़ा हुआ था और वहाँ से सारे गांव के लोग उस गांव को छोड़कर पलायन कर रहे थे। पास ही के किसी देश में पहुँचे। रात काफ़ी हो चुकी थी। उनके पास अपने अपने मवेशी भी थे। दिन भर चलते चलते वो पूरी तरह से थक चुके थे। कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। एक गांव के किनारे एक सेठ का घर था। तभी राहगीरों ने सोचा कि क्यों ना उस सेठ से पूछा जाए कि आज की रात सेठ के घर के आसपास खुले जंगल में, खुले स्थान पर यहीं रुका जाए। तभी उन राहगीरों ने उस सेठ से पूछा कि हे सेठ, आप कहे तो हम आज की रात यहाँ रुक जाएं। रात काफ़ी हो चुकी है और हमारे पास हमारे मवेशी भी हैं, हमारे घोड़े और हमारे खच्चर, हमारी गायें, जो रात में कहीं भटक जाए, कहीं रात में कहीं खो ना जाए। तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप अगर इजाज़त दे, अगर आप कहे तो हम आज की रात यहाँ रुक जाएं और सुबह फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। बड़ी ही मन्नतों के बाद उस सेठ ने अपने खेत पर रुकने की अनुमति दी। गांव के सारे लोग वहाँ रुके। सभी घोड़ों को रस्सियों से बांध दिया गया, सभी खच्चरों को भी बांध दिया गया, सभी मवेशियों को भी बांध दिया गया। उन्हीं में से एक गाय की रस्सी और उस गाय का खूंटा कहीं रास्ते में गिर गया, जिसे बांधना बाकी रह गया था। रात काफ़ी हो चुकी थी। गाय भी अनजाने स्थान को देखकर चमक रही थी। तो उस गाय के मालिक ने सोचा कि सेठ से एक रस्सी और एक खूंटा मांग लिया जाए ताकि उस गाय को भी बांध दिया जाए। गाय का मालिक यही सोचकर सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि हे सेठ, अगर एक रस्सी और खूंटा मिल जाए तो एक गाय की रस्सी और उसका खूंटा कहीं रास्ते में गिर गया है और गाय भी काफ़ी चमकी हुई है। गाय कहीं रात में खो न जाए, कहीं भाग न जाए, और यही सोचकर मैं परेशान हूँ। यही सोचकर मैं आपके पास आया हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। आप मना ना करें, कृपा करके आप मेरी मदद करें। तभी सेठ ने कहा कि यहाँ मेरे पास न कोई रस्सी है और न ही कोई उसको बांधने के लिए कोई लकड़ी का खूंटा है, पर मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ जिससे तुम्हारी गाय भी बन जाएगी और तुम चैन से रात भर सो सकोगे। तुम एक काम करो कि तुम गाय के पास जाना
और ऐसे ही करना कि तुम जैसे हकीकत में लकड़ी का खूंटा गाड़ रहे हो। तुम एक पत्थर लेना और उसे ज़मीन पर ऐसे ठोकना जैसे कि तुम हकीकत में खूंटा गाड़ रहे हो, और फिर ठीक वैसे ही उसमें रस्सी बांधने जैसा अपना हाथ घुमाना और उसके गले में भी अपने हाथों को वैसे ही घुमाना कि जैसे तुम उसी गाय को बांध रहे हो, और गाय को भी कहना कि बैठ जाओ, तुम्हें बांध दिया गया है, और उसकी पीठ पर हाथ घुमाते हुए वहाँ से तुम चले जाना। इसी तरह से तुम्हारी गाय भी बन जाएगी और तुम रात भर चैन की नींद सो पाओगे, आराम से सो पाओगे, और नहीं तुम्हारी गाय कहीं जाएगी, न खोने का डर रहेगा। तभी वो गाय का मालिक बोला कि हे सेठ, आप भी काफ़ी अच्छी मजाक कर लेते हो। भला ये कैसे संभव हो सकता है, भला ये कैसे हो सकता है, जब रस्सी है ही नहीं और गाय को बांधा ही नहीं गया तो वो कैसे बन जाएगा और वो कैसे कहीं नहीं जाएगी। ये तो बात कुछ हजम नहीं होती, ये तो बात मानने जैसी ही नहीं है। तभी सेठ ने बोला कि तुम ज़्यादा विचार मत करो, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, और तुम भी कहोगे कि वास्तव में गाय बिना रस्सी बिना खूंटे से बंध गई है। व्यक्ति को लगा कि हो ना हो बात सही भी हो सकती है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। व्यक्ति गाय के पास आया, उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया, दोनों हाथों से उसने उस पत्थर को उठाया और गाय के सामने उसने वैसा ही ठोका जैसा कि वो खूंटा गाड़ रहा है, और फिर उसने अपने हाथों को ऐसे ही घुमाया जैसा कि वो रस्सी बांध रहा है, और ठीक वैसा ही अपने हाथों को गाय के गले में घुमाया और गाय से कहा कि शाबाश बेटा, बैठ जाओ। गाय की पीठ पर हाथ घुमाया और व्यक्ति वहाँ से चला गया। तो थोड़ी ही देर में वो गाय बैठ गई। वो रात भर वैसे ही बैठी रही कि जैसे अन्य घोड़े, अन्य खच्चर, दूसरे सभी मवेशी बंधे थे, वैसे ही गाय भी रात भर बैठी रही। जैसे तैसे उन्होंने रात काटी, सुबह हुई और चलने की तैयारी की। सभी घोड़े, सभी खच्चर और गायों को खोला गया और उन सभी से कहा कि उठो चलो। तो सभी उठकर खड़े हो गए और चल दिए। पर वो एक गाय जिसे रात में बिना रस्सी बिना खूंटे से बांधी गई थी, वो गाय न तो उठी और न ही वो वहाँ से चलने को राजी। वो गाय तो वैसी ही बैठी रही जैसे कि वो अभी भी उसी खूंटे से बंधी है। उस गाय का मालिक उसे बार बार उठाने का प्रयास करता है, उसे बार बार धक्का देता है और बार बार कहता है उठो चलो, उठो चलो। वो बार बार चलने को कहता है, पर गाय ना तो उठने को राजी है ना चलने को राजी है। तभी गाय का मालिक हैरान हुआ कि आखिर गाय को क्या हुआ। गाय ना तो उठती है और ना गाय चलने को राजी है। वो बड़ा घबराया। गाय के मालिक ने सोचा कि कहीं सेठ ने कोई जादू तो नहीं कर दिया, कहीं सेठ कोई जादू तो नहीं जानता। तभी वो गाय का मालिक दौड़ा दौड़ा उस सेठ के पास गया और सेठ से कहता है कि है सेठ, आपने मेरी गाय पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो कि वो गाय ना तो उठ रही है ना वो वहाँ से चलने को राजी है, वो तो वहाँ से उठती भी नहीं है। तभी सेठ ने कहा कि तुमने उसके गले की रस्सी खोली, उसका खूंटा उखाड़ा भी कि नहीं। तभी उस गाय का मालिक कहता है कि आप कैसी बात करते हो, जब मैंने गाय को बांधा ही नहीं, उसके खूंटे को गाड़ा भी नहीं, फिर उसे खोलने का क्या अर्थ। तभी सेठ कहता है कि ये तुम जानते हो, ये मैं जानता हूँ कि उसे रस्सी से बांधा नहीं गया, पर गाय को ये नहीं पता कि मुझे बांधा नहीं गया, और अब जब तक खोलोगे नहीं तब तक वो यही समझेगी कि मुझे खोला नहीं गया। तो वह गाय वहाँ से चल भी नहीं रही है, वो गाय वहाँ से
उठने को राजी नहीं है। तुम फिर से वहाँ जाओ, तुम फिर गाय के पास जाओ और वैसे ही वापस करो जैसे कि तुमने रात में उसके आगे किया था। गाय का मालिक वापस गाय के पास आया और गाय के पास आकर उसके पैरों में फिर पत्थर को ठोका और हाथों को वैसे ही घुमाया जैसे कि उसने रस्सी खोली, और वैसे ही गाय के गले में हाथ घुमाया जैसे कि वो रस्सी को खोल रहा है। और फिर उस गाय से कहा कि उठो चलो। तो गाय उठकर खड़ी हो गई और वहाँ से चल दी। ठीक वैसा ही है जैसा कि गाय को उस रस्सी और उस खूंटे से बांधा था। उसमें ना तो रस्सी थी और न ही कोई खूंटा था, पर गाय तो यही समझ रही थी कि मुझे बांधा गया है। और जब तक उस गाय को नहीं खोला गया तब तक वो गाय ना तो वहाँ से उठी और न ही वहाँ से चलने को राजी हुई। ठीक वैसा ही है ये मन को बांधने का उपाय। तुम भी किसी खूंटे से बांधे गए हो, तुम भी किसी रस्सी से बांधे गए हो, तुम किसी मंत्रों से बंधे हो, तुम किसी मंत्रों से बांधे गए हो, तुम किसी माला फेरने से बांधे गए हो, तुम मूर्ति से बांधे गए हो, तुम किसी ज्योति बिंदु से बांधे गए हो कि तुम यही देखो। तुम्हें किसी ने तुम्हारी सांसों से बांधा गया है कि तुम यही देखो। ये सारी विधियाँ ठीक वैसे ही है जैसा कि उस गाय को बिना रस्सी और बिना खूंटे से बांधा गया था। बस उसके मन को ये समझा दिया गया कि तुम्हें बांध दिया गया है, और उसने भी ये मान लिया कि मुझे भी बांधा गया है। ऐसे ही तुम भी वर्षों से उस नाम, उस मंत्र, उस मूर्ति, उस माला और अपनी ही सांसों पर तुम्हें लाया गया है, तुम्हें उससे बांधा गया है कि तुम यही करो और इससे आगे कुछ और मत करो, और इससे आगे करना गलत है। ये बात तुम्हारी खोपड़ी में डाल दी गई कि यही सही है, यही विधि सही है, और यही असल तुम्हारा मानना और मानकर उसी से बंध जाना ही वही रस्सी, वही खूंटी है जो कि असल में है ही नहीं। पर तुमने भी ये मान रखा है कि यही सही है। इससे अलग जाना, इससे अलग करना किसी खतरे से खाली नहीं है। कोई दुर्घटना हो सकती है और मान लिया, मन में ये बिठा लिया और तुम भी उसी से बंध गए हो। असल ये तुम्हारी मान्यता, ये सभी परंपराओं से आज़ाद होना ही ध्यान है। असल यही ध्यान है। आखिरकार इन सभी बंधनों से मुक्त होना, इन सभी परंपराओं से मुक्त होना, कोई बंधन नहीं, कोई परंपरा नहीं, इन सब से आज़ाद होना ही आखिरकार ध्यान है। ये तो वो साधन है कि तुम अपने आप को रोक सको, तुम बैठ सको, तुम्हारे शरीर का भटकाव रुक जाए। पर यह ध्यान नहीं है। ध्यान तो तब है जब तुम सभी बंधनों, सभी मान्यता, सभी परंपराओं से मुक्त होकर तुम्हारे मन को रोक सको और मन के पार जा सको। तो ही ध्यान की घटना घटती है, तो ही ध्यान घटता है, तभी ध्यान फलता है। जैसे ही तुम अपने मन को रोकने में सफल हुए कि मन के उस पार वो सत्य है, वो परमात्मा है, वो चैतन्य स्वरूप परम सत्य है। पर तुम तो उस रस्सी, उस खूंटे से बंधे हो जो है ही नहीं। तुम तो उस रस्सी से बांधे गए हो जो है ही नहीं। तुम उस रस्सी को तोड़ो, तुम उस खूंटे को उखाड़ फेंको, उस रस्सी को काट दो और आगे बढ़ो। अपने मन को जीतो, अपने मन के पार जाओ। मन को रोकना ही ध्यान है। जहाँ मन रुका कि तुम अपने असल स्वरूप में होंगे, तुम अपनी चेतना, असल अपने स्वरूप, उस परम सत्य, उस परमात्मा को पा ही लोगे। पर यहाँ रस्सी से बंधे लोग ये समझते हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं, पर वो तो असल बांधे हुए लोग हैं। मुक्त तो वही है जो मन के पार गया,
असल ध्यानी तो वही है जो मन को रोकने में सफल हो गया। बाकी तो सारे उस रस्सी, उस खूंटे से बंधे हैं जो कि असल में है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि ऐसी सारी मान्यताएं, ऐसी सारी परंपराएं, ऐसे सारे बंधन, ऐसी सारी विधियां तुम्हें कहीं ना कहीं रोकने की है, तुम्हें कहीं ना कहीं बांधने की है। तुम इनसे मुक्त हो जाओ और अपने भीतर झांको, अपने भीतर की यात्रा करो। तुम अपने मन से मुक्त हो जाओ। यही असल ध्यान है। बाकी तो सभी बंधे हुए लोग हैं, बाकी तो सभी बंधन हैं जो तुम्हें बांधने का काम करते हैं। तो साथियों, आज का ये सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।